कोई शोहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है। एक बूढ़ी खातून का दिलचस्प इंटरव्यू, जिन्होंने अपने शोहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसुकून ज़िंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थीं, या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना उसकी वजह, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और वो चाहे तो उसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शोहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें जिनके दसियों बच्चे हैं, फिर भी वो शोहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शोहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शोहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौका पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खुर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी से फ़ौरन भांप लेता है। नामाए निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौका पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शोहर को ये लगेगा कि आप उससे भाग रही हैं, उसे सुनना भी नहीं चाहती हैं। ऐसे मौका पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। जब शोहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि शोहर बोल बोल कर थक चुका होता है, और चीखने चिल्लाने के बाद आप उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खातून सहाफ़ी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोल चाल बंद करने का उसलूब अपनाती हैं? एक आधा हफ्ता बातचीत नहीं करती हैं? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसे भी नहीं है। इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शोहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मुसालहत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा, और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून ने लंबा सांस लेकर बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शोहर के पास एक गिलास जूस या एक कप काफ़ी लेकर जाती हूँ, और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए, पी लीजिए। हकीकत में शोहर को इसकी ज़रूरत होती है। फिर मैं उसे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं उससे नाराज़ हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं मेरे सर के ताज। इसके बाद उसका रवैया ठीक होना शुरू हो जाता है, और ख़ूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। मगर मैंने कभी अपने शोहर को झुकाने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसे सर बुलंद ही रखा। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी ये बातें मान लेती हैं? बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शोहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वो पुरसुकून हो
تو اس کی کوئی بات نہ مانو؟ خاتون صحافی نے پوچھا۔ اور آپ کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر الگ سی عزت نفس کیسی؟ پسند آئے تو جس نے یہ کہانی لکھی اس کے لیے دعا کر دیں، چینل کو سبسکرائب